आज 30 जून है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, महान वीरांगना उदा देवी पासी का जयंती है। इस अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को हम स्मरण करते हैं। वीरांगना उदा देवी पासी स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान नायिका थी। आज ही के दिन 30 जून 1830 को लखनऊ के समीप उनका जन्म होता है। वीरांगना उदा देवी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना की एक महिला कोर की सदस्यता थी और इनके जो पति मदारी पासी भी वाजिद अली शाह के सेना के अहम पदाधिकारी थे। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्नों पर हम स्मरण करेंगे तो निसंदेह 1857 की क्रांति में जिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनमें वीरांगना उदा देवी पासी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसके साथ साथ जिन अन्य महिलाओं का 1857 की क्रांति में योगदान रहा, उनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई निसंदेह यह भारतीय इतिहास की महान वीरांगना थी और इसके साथ साथ रामगढ़ की शासिका जो रामगढ़ रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर ये अवंती बाई का नाम लिया जाता है। इसके साथ साथ लखनऊ में बेगम हजरत महल का नाम लिया जाता है और महान वीरांगनाओं में झलकारी बाई का नाम लिया जाता है। इसके साथ इसी श्रेणी में उदा देवी पासी निसंदेह 1857 की क्रांति की अग्रणी नायिकाओं में एक थीं। उदा देवी पासी का जन्म 30 जून 1830 को लखनऊ में होता है। अब हम इनके इतिहास और इनके स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर थोड़ा सा स्मरण करने से पहले हमें यह जानना होगा 1857 की क्रांति और इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, अब 19वीं सदी पूरे यूरोप में क्रांतियों की सदी थी। यूरोप का पूरे दुनिया में क्रांतियों की सदी थी। जहाँ यूरोपीय देशों में क्रांतियाँ चर्च और निरंकुश शासन के खिलाफ रहीं, वहीं 1857 की क्रांति भारत में औपनिवेशिक शासन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण के खिलाफ रही। अंग्रेजों की दोषपूर्ण सैन्य नीति भी बहुत हद तक 1857 की क्रांति के उत्तरदायी रही। 1857 की क्रांति में महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया। उनमें सबसे पहला नाम रानी लक्ष्मीबाई का आता है। रानी लक्ष्मीबाई निसंदेह स्वतंत्रता आंदोलन की महान नायिका थी। अपने पति गंगाधर राव निवालकर की मृत्यु के बाद जब इनके दत्तक लिए गए पुत्र दामोदर राव को लॉर्ड डलहौजी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। डलहौजी उत्तराधिकार के अभाव में झांसी राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था, ये जो इन्हें कदापि मंजूर नहीं था, क्योंकि वे स्वाभिमान की प्रतीक रही और अंग्रेज़ों से बढ़ चढ़ करके लोहा लिया और अंततः वे भले शहीद हो गई। इन स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारतीयों ने उन्होंने चेतना जगाई, उसका परिणाम ठीक 90 वर्ष के बाद 1947 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की मुक्ति के रूप में देखा गया। दूसरा नाम लेते हैं हम लोग झलकारी बाई का नाम लेते हैं।
झलकारी बाई ने भी झांसी के समीप अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेजी शासन के औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ इन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और महिला समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक दूसरा इनका नाम था। और जो तीसरा जो नाम जाता है वह नाम है अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की शासिका थीं और रामगढ़ आज मध्य प्रदेश में स्थित है और अंग्रेज़ों से उनसे कई लड़ाइयाँ हुई और यद्यपि आज के इतिहास में जो अवंतीबाई लोधी को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान हम इतिहास के पन्ने में अधूरा है। और उसी श्रेणी में जिसका हम चर्चा करते हैं उदा देवी पासी। देखिए उदा देवी पासी स्वतंत्रता आंदोलन की महान वीरांगनाओं में एक थी। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, इसके साथ साथ रामगढ़ की शासिका जो हैं अवंतीबाई लोधी और उसके साथ साथ लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसी की भांति उदा देवी पासी थीं। और इनके पति मक्का पासी की शहादत का इन्होंने बदला लेने के लिए ठाना था और 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के समीप एक बाग में और ये जाती हैं एक पुरुष का वेश धारण करके और एक पेड़ पर चढ़ने के बाद बारी बारी कर करके 37 ब्रिटिश पुलिस के जवानों को इन्होंने बारी बारी उनके कुकृत्यों, उनके अत्याचार का बदला लेते हुए बारी बारी ने मौत का घाट। इतनी साहसी महिला थी और जब अंग्रेज़ों को लगा ये जो सैनिक जो मारे गए हैं वह ब्रिटिश सैनिक हैं, तो एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उन्हें मारने का आदेश दिया और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और उनको लगने के बाद वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो यानी 16 नवंबर 1857 को उदा देवी पासी की शहादत हो जाती है। हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं उदा देवी पासी को जो भारत के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या आज वो इतिहास के पन्नों पर मिला है? जी नहीं। आज स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो महिलाओं की भूमिका है उनको नए सिरे से मंथन करने की ज़रूरत है। निसंदेह भारत की भूमि जो रही है वह भारत की जो भूमि रही है उसमें निसंदेह यद्यपि प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं को आज भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आज शासन के द्वारा निसंदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज 21वीं सदी महिला सशक्तिकरण की सदी मनाई जा रही है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण का सपनों को हम तभी साकार कर सकते हैं जब हम इतिहास के पन्नों पर जाएं और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर किया उन महान वीरांगनाओं का इतिहास को जानें और उनके मूल्यों को अपनाने की ज़रूरत है। आज वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती पर हम उन्हें कोट नमन करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण करते हैं। जय हिंद।